खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। उम्मीद करता हूँ घरानों में और जिंदगियों में खुदावंद का बड़ा फजल होगा। खुदावंद के जिंदा और जिंदगी बख्श कलाम में से देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील, उसका 18 बाब और उसकी 9 आयत मुकद्दसा से। उन्वान है फरीसी और मौसल। फिर उसने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मौसल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जनाकार या मौसल की मानिद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूं। मगर उस मौसल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुने जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो और खुदावंद का शुक्र हो। मेरे जीजो, आज हमारा यीशु हमारे सामने 2 आदमियों की तमसील हमारे सामने रखता है। पहला जो खुदावंद के घर में जाता है वो अपने आप में बहुत बड़ा आदमी समझता है, दौलतमंद भी है, लेकिन वो अपने आप को बहुत पाक साफ और बहुत बड़ा समझता है, और वो खुदावंद के घर में जाता है और सबसे आगे बैठकर खड़ा होकर अपनी नेकियां गिनवाता है कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं बाकी आदमियों की तरह नहीं, जो लुटेरे, जालिम, जनाकार या इस मौसल की मानिद हैं। यानी वो खुदा की नज़र में अपने आप को रास्तबाज तो शामिल साबित करता है, लेकिन दूसरों पर तोहमत लगाकर वो अपने आप को खुदा की नज़र में रास्तबाज साबित करता है कि मैं बहुत खुदा के नज़दीक हूँ, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, दहयकी भी देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरों की मानिद नहीं हूँ। जो लुटेरे हैं, जो जनाकार हैं, जो जालिम हैं, जो मसूल लेते हैं, मैं उनकी मानिद नहीं हूँ। लेकिन हम जब दूसरे आदमी को देखते हैं जिसके बारे में हमारा खुदावंद फरमाता है, मगर उस मौसल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। यानी दूसरा शख्स, उसने ये भी न चाहा कि खुदावंद की तरफ अपनी आंख उठाए, बल्कि वो छाती पीट पीट कर खुदावंद से दुआ करता रहा कि ऐ खुदावंद, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैंने गुनाह किए हैं, मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझसे कोताहियां हुई हैं, मैंने किसी के दिल दुखाए हैं, मैंने किसी को खफा किया है, और मैंने हर किस्म का जो गुनाह किया है मैं उस पे पशेमान हूँ, और मैं इस पशेमानी को तेरे सामने जाहिर करता हूँ और तेरे सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि मैंने ये गुनाह किए हैं।
मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने तेरे हुक्म के खिलाफ हुक्मदूली की है, मगर ऐ खुदावन तू मुझ पर रहम कर। उसकी दुआ सिर्फ यही थी, ऐ मेरे खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और ये दुआ एक लाइन वाली जो आपके सामने इस कलाम मुकद्दस में दर्ज है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, ये अपने अंदर एक बहुत बड़ी तमसील और बहुत बड़ा मतलब रखती है। ये शख्स जो फरमा रहा है, कह रहा है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, इसके पीछे उसके गुनाहों का इकरार है, इसके पीछे उसकी गलतियों का इकरार है, इसके पीछे उस हर बात का इकरार है जो उसके खुदावंद से उसे दूर करते। तो वो कहता है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर, क्योंकि मैं तेरे रहम के काबिल हूं, मैं तेरी मोहब्बत के काबिल हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं, मैं इन सब कामों से तौबा करता हूं, मैं इन सब कामों का इकरार करता हूं कि इसने अब तक मुझसे तुझ आपसे दूर कर रखा है, और आज मैं तेरे घर में आकर इन तमाम बातों से तौबा करता हूं और तेरे सामने इकरार करके मैं इन बातों से तौबा करता हूं। मुझे माफ कर, मुझ पर रहम कर। और खुदावंद फिर उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं? मैं तुमसे कहता हूं कि ये शख्स दूसरे की मानित रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। खुदावंद फरमाता है कि वो पहले फरीसी के बदौलत ये रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। क्यों? क्योंकि इसने किसी दूसरे पर कोई तोहमत नहीं लगाई, बल्कि ये अपने आप पर ही रोता रहा, अपने गुनाहों पर ही रोता रहा, अपने गुनाहों पर ही पशेमान होता रहा कि मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और खुदावंद फरमाता है कि आज ये शख्स मेरे घर से रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया। और फिर आखिर में लिखा है कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को खुदावंद की नजर में छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। लेकिन अगर हम अपनी अपनी जिंदगियों पर जरा गौर करें कि हमारी जिंदगियों में, रोजमर्रा की जिंदगियों में हमारा किरदार इन दोनों में से किसकी मानित है? वो पहले की मानित जो दूसरों पे तोहमत लगाते, अपनी नेकियां गिनाता और अपने आप को खुदा की नजर में रास्तबाज साबित करता है, या फिर इस दूसरे की मानित जो छाती पीट पीट कर कहता है कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। और ये अल्फाज मैं समझता हूं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बड़े बेहतरीन हैं। ये हमें दुआ का एक नया तरीका सिखाते हैं कि हम चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त ये अल्फाज अदा करते रहें कि ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। पता नहीं किस वक्त खुदावंद को हमारी कौन सी अदा, कौन सी दुआ, कौन सी आदत पसंद आ जाए और वो हमें फरमाए कि जा मैंने तेरे गुनाह माफ किए, तू रास्तबाज ठहर कर अपनी जिंदगी बसर कर। खुदावंद हमें ये तौफीक अता करे कि हम अपने आप को खुदावंद के सामने, हर किसी के सामने छोटा साबित करें, ताकि हम खुदावंद की नजर में बड़ा हो जाएं। खुदावंद हमें इस कलाम मुकद्दस पर खुदावंद हमें इस कलाम मुकद्दस को पढ़ने, सुनने और इस पर दिल से ईमान से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप भी बोलें आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमानों में पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारे रोजीना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू हमारे कर्ज हमें बख्श दे। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। आय मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्स का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब है और हमेशा होगा। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त व शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ, हमारे घरानों के साथ, हमारी जिंदगियों में, हमारे घरानों में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से आमीन।